आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जो जुड़ी है शान, भेदभाव और एक ऐसे यादगार बदले से जिसे शायद ही कोई भूल पाए। ये कहानी है एक भारतीय महाराजा और दुनिया की सबसे आलीशान कार कंपनी के बीच हुई इज्जत की टक्कर की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि 1920 के दशक में भारत की सड़कों पर रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियां कचरा उठा रही थीं? जी हाँ, ये सच है। और इसके पीछे छिपी है स्वाभिमान और अपमान की एक अविश्वसनीय कहानी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं लंदन में हुए एक अपमान से, और यहीं से शुरू हुई शान और घमंड की वो टक्कर जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 1920 के दशक में। जगह है लंदन और हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह। अब हुआ ये कि एक दिन महाराजा जय सिंह बिल्कुल आम कपड़ों में, मतलब कोई तामझाम नहीं, लंदन की सड़कों पर टहल रहे थे। घूमते घूमते वो एक लग्जरी कार के शोरूम में पहुंच गए और उनकी नजर चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ियों पर पड़ी। और बस यहीं पर हो गई गड़बड़। शोरूम के एक अंग्रेज सेल्समैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनके साधारण कपड़ों से ही उन्हें जज कर लिया। उसने बड़े रूखेपन से कह दिया, ये गाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहकर उसने महाराजा को बाहर जाने का इशारा कर दिया। अब सोचिए एक महाराजा के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती थी। लेकिन उन्होंने वहां कोई हंगामा नहीं किया, नहीं, बल्कि उन्होंने मन ही मन एक ऐसा जवाब देने की ठानी जिससे रोल्स रॉयस कंपनी शायद कभी नहीं भूल पाती। तो महाराजा सीधे अपने होटल वापस आए और आते ही उन्होंने अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि शोरूम में फोन करके बताओ कि अलवर के महाराजा गाड़ियां खरीदने आ रहे हैं। और साहब, इस बार जब महाराजा अपनी पूरी राजसी पोशाक में पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। उनके लिए तो बाकायदा रेड कार्पेट बिछाया गया था। महाराजा ने शोरूम में एक नजर दौड़ाई और पता है उस वक्त वहां कितनी गाड़ियां खड़ी थी? पूरी की पूरी 6। और फिर महाराजा ने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने एक एक करके शोरूम में खड़ी सभी 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद लीं। और सिर्फ खरीदी ही नहीं, उसी वक्त पेमेंट करके उन्हें भारत भेजने का ऑर्डर भी दे दिया। वो सेल्समैन और शोरूम के मालिक बस मुंह खोले देखते रह गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली बदला तो अभी बाकी था। वो बदला जो भारत की सड़कों पर लिया जाना था और जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होने वाले थे। जैसे ही वो 6 चमचमाती रोल्स रॉयस भारत पहुंची, महाराजा जय सिंह ने उन्हें अलवर की नगरपालिका को सौंप दिया और साथ में दिया एक ऐसा फरमान जिसने इतिहास बना दिया। आदेश था, आज से ये सभी रोल्स रॉयस कारें अलवर शहर का कचरा उठाएंगी। और बस ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। जरा सोच कर देखिए, जो गाड़ी दुनिया भर में शानो शौकत और स्टेटस का सिंबल थी, वो अब भारत की गलियों में कचरा ढो रही थी। ये बात पूरी दुनिया में एक सनसनी बन गई। हालत ये हो गई कि अब यूरोप हो या अमेरिका, कहीं भी कोई रोल्स रॉयस देखता तो मजाक उड़ाता। लोग एक दूसरे से कहते, अरे ये तो वही गाड़ी है ना जिससे भारत में कचरा उठाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रोल्स रॉयस की इज्जत पर क्या असर पड़ा होगा। उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी साख, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बिक्री एकदम से रुक गई। भाई, कौन ऐसी गाड़ी खरीदना चाहेगा जिसकी तुलना कूड़ा गाड़ी से हो रही हो? अब रोल्स रॉयस के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया था कि ये अपमान उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही था। तो कंपनी ने फौरन महाराजा को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। और सिर्फ माफी ही नहीं, उन्होंने महाराजा को 6 ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस कारें बिल्कुल मुफ्त में देने का ऑफर भी किया। बस महाराजा का काम हो गया था। उन्हें बदला नहीं लेना था, उन्हें तो बस एक सबक सिखाना था। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया था कि किसी भारतीय को उसके कपड़ों से आंकने की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कंपनी की माफी कबूल की और फौरन उन गाड़ियों को कचरा उठाने के काम से हटवा दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सम्मान की असली कीमत क्या है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी को भी कम समझना या उसके पहनावे से उसे जज करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि इज्जत वो चीज है जो कमाई जाती है और वो अनमोल होती है।